ग्रेट ब्रिटेन के पास एक म्यूजियम है जिसमें दुनिया भर से लूटी हुई चीजें रखी हुई है। मतलब आलम यह है कि इंटरनेट पर भारी मीम्स चलते हैं कि अगर ग्रेट ब्रिटेन सारी चीजें वापस कर दे तो वो कुछ ऐसा लगेगा। बहरहाल अंग्रेजों ने अपने देश पर 200 साल राज किया और इन 200 सालों में बेहिसाब दर्द दिए। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को ऐसे स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक ठीक बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। रुपए की कीमत गिर गई है। आए दिन ये बातें सामने आई जाती हैं कि भारत को अंग्रेज लूट कर ले गए। तो ऐसे में अब ये सवाल आता है कि वो कितना पैसा ले गए और कैसे ले गए। आज हम सब जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों के जमाने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता होगा कि अंग्रेज हमारा कितना पैसा लूट कर ले गए और कैसे। इन सब बातों का जवाब कुछ हद तक अब मिल गया है। अब हमारे पास एक फिगर है कि आखिर कितना पैसा अंग्रेज हमारे देश से लूट कर ले गए। ये फिगर सामने आई है एक जानी मानी इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक के रिसर्च पेपर से, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया है। इस पेपर के मुताबिक अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर ले गए, यानी कि लगभग 3 पदम 34 नील 73 खरब 92 अरब 50 करोड़ रुपए। आप मुझे कमेंट करके बताओ ये कितना है। ये डेटा उन्होंने 1765 से 1938 के बीच हुई घटनाओं के आधार पर लिया है। 45 ट्रिलियन डॉलर असल में इतना ज्यादा अमाउंट है कि ये यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से 11 गुना ज्यादा है। तो अब ऐसे में ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इतना सारा पैसा इन अंग्रेजों ने लूटा कैसे होगा और इसे वो बाहर कैसे ले गए। चलिए हम समझाते हैं। ये सब कुछ ट्रेड सिस्टम के जरिए हुआ। कॉलोनियल पीरियड के पहले ब्रिटेन भारत से कई तरह का सामान खरीदा करते थे। इसमें कपड़े और चावल प्रमुख थे। भारतीय विक्रेताओं को अंग्रेजों की तरफ से कीमत भी उसी तरह से मिलती थी जिस तरह अंग्रेज बाकी देशों में व्यापार करते थे, यानी चांदी के रूप में। मगर 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही पूरे भारतीय व्यापार पर उनका राज हो गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के टैक्स लगा दिए। ये टैक्स व्यापारियों और आम आदमी दोनों के लिए थे। इन टैक्सेस से कंपनी की आमदनी बढ़ गई और इसी आमदनी का 1/3 हिस्सा वो भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च करते थे। यानी जो टैक्स व्यापारी देते थे उसे टैक्स का एक हिस्सा उनसे सामान खरीदने के लिए ही खर्च कर दिया जाता था। मतलब ये हुआ कि भारतीय सामान को विदेशी फ्री में इस्तेमाल करते थे। उसके लिए वो अपनी जेब से पैसा नहीं देते थे। ये किसी स्कैम की तरह था और भारतीय व्यापारी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो एजेंट उनसे टैक्स लेने आता था वो कुछ खरीदता ही नहीं था और जो एजेंट सामान खरीदने आता था वो टैक्स नहीं लेता था। फिर उस सामान को ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। यानी फ्री का सामान इस्तेमाल भी किया जाता था और आगे बेचा भी जाता था। इंपोर्ट की वजह से यूरोप के ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इनकम आने लगी। साथ ही ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते वहां लोहा, टार, इमारती लकड़ी आदि का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। और एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भारत से की गई चोरी का अहम हाथ है। अगर वो नहीं होती तो ब्रिटेन की तरक्की इतनी ज्यादा नहीं हो पाती। सस्ते दाम पर खरीदे गए सामान को ज्यादा दामों में बेचकर ब्रिटेन ने न सिर्फ 100% प्रॉफिट कमाया बल्कि उस पर और ज्यादा रेवेन्यू कमाया। जबकि ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया था। उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू कर दिया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी अब खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस पर भी ब्रिटिश राज ने ये ध्यान रखा कि जो भी इनकम और प्रॉफिट हो वो भारतीयों की जेब में ना जाकर सीधे लंदन ही जाए। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये मुनाफा कैसे पहुंचता था लंदन। दरअसल जो कोई भी विदेशी भारत से ट्रेड करना चाहता था उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। ये अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन पर ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोने या चांदी के बदले वो बिल लिए जाएं।
जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें उसे अंग्रेजी सरकार से कैश करवाना होता था। इन बिल्स को कैश करवाने पर उन्हें रुपयों में पेमेंट मिलती थी। ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स से इकट्ठा की गई होती थी। यानी व्यापारियों का पैसा ही उन्हें वापस दिया जाता था और बिना अपना पैसा खर्च करे अंग्रेजी सरकार के पास सोना चांदी भी आ जाता था और व्यापारियों को लगता था कि ये पैसा उनका कमाया हुआ है। ऐसे में लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो सीधे भारतीय व्यापारियों के पास आना चाहिए था। इस पूरे करप्ट सिस्टम का असर ये हुआ कि भले ही पूरी दुनिया के सामने भारत बेहद अच्छा बिजनेस कर रहा था और बेहद अच्छा मुनाफा कमा रहा था जो अगले 3 दशकों तक देश को चला सकता था, पर भारत के राजसी खजाने और वित्तीय कागजों में देश कंगाल हो रहा था। भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूट कर ले जा रहा था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन जो भी पैसा भारत से ले जाता था या जो भी सामान ले जाता था उसका इस्तेमाल बाकी के देशों के विकास के लिए भी करता था, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में न सिर्फ ब्रिटेन ने अपने औद्योगिकीकरण बल्कि कई देशों के विकास के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जो भारत से चुराया गया था। अब सवाल आता है कि ये पैसा गिना कैसे गया। उत्साह पटनायक ने अपने रिसर्च में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 अहम पड़ावों पर गौर किया। 1765 से 1938 के बीच में अलग अलग तरह से भारत से पैसा लूटा गया। इसके बाद इन सालों की गणना की गई। जो अनुमान निकल कर आया उस पर 5% टैक्स लगाया गया। ये टैक्स असल में इन्फ्लेशन था जो मार्केट रेट से कम ही माना गया। सभी आंकड़ों की बारीकी से जांच करने के बाद नतीजा ये निकला कि ब्रिटेन ने कुल 190 सालों में 44.6 ट्रिलियन डॉलर चुराए हैं और अभी भी इसमें वो कर्ज शामिल नहीं है जो ब्रिटिश राज के दौरान भारत पर पड़ा था। ये बेहद दुखद आंकड़े हैं, लेकिन इसमें भी अभी कर्ज जोड़ा नहीं गया और सही मायनों में ब्रिटेन ने भारत की कितनी संपत्ति लूटी इसका कोई आकलन ठीक तौर पर नहीं किया जा सकता है। अगर इस पूरे पैसे को भारत अपने विकास में लगाता और जिस टैक्स को ब्रिटेन को दिया गया उसे भी भारत में लगाया जाता, तो जैसा कि जापान ने किया, तो यकीन मानिए इतिहास में हम सबसे ताकतवर देशों में आते और भारत एक अर्थव्यवस्था मुगल बन सकता था और सदियों की गरीबी दूर हो सकती थी। बहरहाल इससे ये तो पता चलता है कि ब्रिटेन ने भारत को नहीं बल्कि भारत ने ब्रिटेन को दिए गए पैसे से उसका विकास किया है। इस हिसाब से तो अभी ब्रिटेन को माफी मांगनी चाहिए भारत से, लेकिन इसका उल्टा वहाँ के लोग तो ये मानते हैं कि ब्रिटिश ना होते तो भारत का विकास ही नहीं हो पाता। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून कहते हैं कि ब्रिटिश रूल ने भारत की मदद ही की है, शायद उन्होंने इतिहास को सही से पढ़ा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कितना सही है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।